वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आप लोग आसन से उतर करके, श्री हनुमान जी महाराज जी आप लोग जो है आसन से उतर करके 10 मिनट आप भी बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री बाल मुकुंद भगवान की। भगवान श्री बाल मुकुंद जी के असीम आशीर्वाद की अनुकंपा से और गोविंद भगवान के चरणों के आशीर्वाद के फल स्वरूप आज हम श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान की बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं, भक्तों के सुंदर सुंदर चरित्र का आप सभी ने श्रवण किया, पान किया। ये भगवान की कृपा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रही है। हमारे पीतमपुरा के सभी भाई बहन, माताएं बहनें और हमारे सभी बंधु बांधवगण, हमारे एफपी ब्लॉक, जीपी, टीपी, सीपी, आसपास के सभी जो है आप सबका जो है श्रीमद् भागवत कथा में, प्रभु के आनंद कंद कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है भगवान श्री कृष्ण की अहेतुक कृपा से। कल आपने श्री राधा कृष्ण जी का परम पावन चरित्र श्रवण किया। श्री राधा कृष्ण जी के परम प्रेम को आपने जो है श्रवण किया और श्री राधा कृष्ण जी का जो अनुपम प्रेम है, जो अगाध प्रेम है, वो दर्शन प्राप्त करने का आप सभी को अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को हमने संक्षेप में जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं को कहा। आज भगवान का की जो है गोपी गीत और गोपी गीत के पश्चात जो है बलराम श्री कृष्ण जी का मथुरा में प्रवेश और यज्ञोपवीत आदि लीलाएं हैं, कंस का उद्धार है और अनेकों भगवान की बड़ी ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आप सभी माताओं बहनों से मेरी एक प्रार्थना भी है, परसों भगवान का श्रीमद् भागवत कथा का तो वैसे पारण कल ही हो जाएगा। 7वें दिन श्रीमद् भागवत कथा का जो है पारण हो जाता है और कल की कथा में जो कथा में अभी तक नहीं आ चुके हैं, किसी भी कारण से, समय अवधि के कारण, व्यवस्था के कारण या किसी भी कारण से,
वो लोग कल जरूर आए कथा में, और आप लोग कथा में आए और सभी को लेके आए, क्योंकि कल की कथा अगर आपने सुन ली तो 7 दिन की कथा सुनने का, श्रवण का फल आप सभी को मिलेगा। और कल की कथा में आपको सत्संग की महिमा, गुरुदेव की महिमा, और जो आप पूजन कर रहे हैं 6 दिन से लगातार, इस पूजन का महत्व, भगवान का पूजन करने से क्या महत्व है, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या क्या भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। और सबसे खास बात कल का जो है, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। बच्चों आराम से बैठ जाओ प्लीज बेटा, प्रार्थना है बच्चों। छोटे गोपाल नंद नंदन बैठ जाओ आराम से, दरी सही कर दे, दरी ठीक कर दे जिससे कोई गिरे ना। तो कल की लीला में आप जो है सत्संग की महिमा, पूजन का महत्व, जो आप पूजन करते हैं इसका कितना बढ़िया और सुंदर महत्व है। और जैसे कि मैंने बताया कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष हमारे बड़ों का दिन है, पितरों का दिन है। ऐसे शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने मुझे कथा सुनाने का अवसर दिया है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें जो है इसका सौभाग्य प्राप्त कराया। तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत कथा का गान करने से, श्रीमद् भागवत कथा का मनन करने से हम सबके जीवन में जो पितृदोष होता है ना, जो जैसे हमारे पितर कोई अधोगति में गए हुए होते हैं, थोड़ा सा बांसुरी के दिन थोड़ा धीरे कर दें, तो हमारे जो पितर जो है अधोगति में गए हुए होते हैं, जैसे कि दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई हो, आग जलने से, एक्सीडेंट में, पानी में डूबने से, या उम्र से पहले जो चला जाता है उसको अकाल मौत कहते हैं। तो भगवान न करे कि कभी किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन काल की गति बड़ी बलवान होती है। काल की गति को रोका नहीं जा सकता है। जो प्रारब्ध होता है जीव को, उसी के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई घटना हो जाती हो तो उससे निवृत्ति के लिए आप चाहे जितने यज्ञ करें, जितने पूजा पाठ करें, जितने तीर्थ यात्रा करें, गया जी भी होके आए, गया जी में पितरों को स्थान भी दे आए, लेकिन आपके पितरों का उद्धार तब तक नहीं हो सकता। पितर यानी कौन? जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, या जो जिसकी मृत्यु हो गई हो और उसका शांति कर्म विधि पूर्वक ना किया गया हो। और आजकल तो कोई वैसे भी नहीं करता, 80% लोग नहीं करते, सिर्फ काम चलाऊं सरकार होती है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब उनकी गति सही से नहीं होती है तब उनको प्रेत की योनि प्राप्त होती है, भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है अकाल मौत वालों को। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी भूत प्रेत की योनि पक्की है कि उनको मिलती है, क्योंकि जब आत्मा अतृप्त रह जाती है, आत्मा की वासनाएं शांत नहीं होती हैं, आत्मा की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो आदमी जब उस कष्ट में, उस दुख में जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसके बाद में बहुत ही कष्टप्रद भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। और ये योनि ऐसी योनि होती है कि आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ होगा, भोजन होगा, पर आप खा नहीं पाओगे। आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर जल होगा, व्यवस्था होगी, पर आप उसका भोग नहीं कर पाओगे। और उसका जो स्थान है गंदगी में है। और तो इनका उद्धार करने के लिए, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग, क्योंकि जैसे जैसे आज हमारा समाज इतना विकास कर रहा है,
इतना बढ़ रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे धन के क्षेत्र में हो, चाहे नाम के क्षेत्र में हो, भगवान सबको खूब मौका दे रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आज हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी कमी होती जा रही है। सबसे बड़ी कमी, हमारे जीवन से संस्कार सदा सदा के लिए चला गया। हमारे जीवन से हमारी संस्कृति सदा सदा के लिए लुप्त हो गई। हमारे जीवन से हमारा जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, जो हमारा सनातन धर्म था, वो बिल्कुल शून्य में चला गया। आप लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जो कथा भागवत करते हैं, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप लोग विधि पूर्वक नहीं करते। बुरा मत मानिएगा। मैं लोगों के यहाँ जाता हूँ पूजन पाठ कराने, श्राद्ध कर्म कराने जाता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि सामने वाली की जो स्थिति होती है ना, उसको कितना भी समझाओ, लेकिन जब बुद्धि में जो है कलुषिता भर गई हो, जब बुद्धि में भौतिकता भर गई हो, धन का माया का लोभ भर गया हो, तब वो किसी की बात उसको सुहाती नहीं। और हमारा जो हिंदू है ना, भेड़ चाल में ज़्यादा भरोसा रखता है। जहाँ पर सारे भागते वहाँ पर वो भी भागता है। उसको ये नहीं पता कि हम भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, बस भागो, भागते रहो। तो कई कारण है कि जिसकी वजह से हमारे घर में ग्रहों की पूजा नहीं होती है, हमारे घर में कुल देवी देवता की पूजा नहीं होती है, हमारे घर में श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक नहीं होता है। और तो और कई बार तो किसी किसी के घर में देखता हूँ कई कई साल बीत जाता है, एक हवन तक नहीं होता है। और जब उनसे कहा जाए कि आप हवन करें, तो कहते पंडित जी किस लिए करें, कोई कारण हो। हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े समझदार थे। लोगों के पास पहले साधन कम थे, धन कम था, लेकिन लोगों के मन में जो प्रेम था ना, वो चीज़ें आज नहीं है। हर महीने वो पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण भगवान का कथा करते थे, अमावस्या को पितरों का दान निकालते थे, एकादशी का व्रत करते थे, संक्रांति का व्रत करते थे, रविवार का व्रत करते थे, मंगलवार का व्रत करते थे। सत्य का, दया का, परोपकार का उनके जीवन में जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन जैसे जैसे ये सब कर्म लुप्त होते गए, आज हमारे बच्चे जो है हमारा ही अनुसरण कर रहे हैं, जैसा हम करते हैं। तो हम जैसा जीवन जीते हैं उसी के हिसाब से हमें परलोक की प्राप्ति होती है। जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसा ही भगवान हमें उस लोक में भेजते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सही प्रकार से दैनिक चर्या ना होने के कारण, सही प्रकार से गति ना होने के कारण हम जो है, यानी कि कभी न कभी मैं भी पितृ स्वरूप बन सकता हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैंने जीवन में अच्छे कर्म किए तो हो सकता है कि शायद कुछ लोग पूजन करें, माने जाने, या कुछ लोग तो टरकाने का भाव रखते, जब तिथि आए एक गिलास जल लिया, थोड़ा सा चावल लिया, अक्षत छुड़वा दो, हो गया काम तमाम, कुछ नहीं करना। जबकि जब श्राद्ध तिथि आती है, जब हमारे बड़ों की तिथि आती है, तो हमें उस दिन पूरे परिवार को बुलाना चाहिए, और खास करके अपनी बेटी को, बेटी के बच्चों को, बहन को बुला करके सबको जो है श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय का पाठ सुनना चाहिए। उस पितृ के, उस जीव के निमित्त पाठ सुनने के पश्चात बड़े ही विधि पूर्वक तर्पण करवाना चाहिए। तर्पण करवाने के बाद में पिंड आदि करवाना चाहिए। उसके बाद में जो जीव है उसका विधि पूर्वक पूजन करे, प्रसाद बनाए और विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराए, तब ये जो है कार्य संपन्न होता है। लेकिन अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमारे पितर जो अधोगति में चले जाते हैं, इसीलिए अधोगति में जाते हैं। हम लोग बार बार लोग कहते हैं, हम कहते हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, आपके जन्म पत्री में पितृदोष है, आपके पितर अधोगति में है। लोग कहते हैं पंडित जी हमने तो अपने बड़ों की खूब सेवा की, तब हमारे पितर अधोगति में कैसे जा सकते हैं। और उनका भी जीवन भर का आचरण बहुत अच्छा था कि आपने जीवन भर खूब अच्छा कर्म किया, लेकिन जो आपकी मन की स्थिति होती है ना, उसी के हिसाब से भगवान अगला जन्म दे देते हैं। तो
क्या होता है कि जब बड़ों की तिथि आए तो विधि पूर्वक कार्य करें, और इसी की वजह से जब उनकी गति नहीं होती तो पितृदोष लगता है। और पितृदोष और भी कारण से लगता है। कैसे कि हम अपने बड़ों की संपत्ति पर आंख गड़ाए बैठे रहते हैं, अपने माँ बाप की संपत्ति पर, उनके पास क्या मकान है, क्या दुकान है, क्या क्या संपत्ति है, पर हम उनकी सेवा में कभी आंख गड़ाए नहीं रहते। अगर हम अपने माता पिता के संपत्ति की जगह उनकी सेवा में आंख गड़ा कर रखें, मेरे पिताजी कभी कोई कष्ट तो नहीं है, मेरी माताजी को कोई कष्ट तो नहीं है, उनके साथ बैठे, उनके साथ घूमे टहले, भोजन करें, तो उनको असीम आनंद होता है। तो संपत्ति से ज्यादा आजकल 99% लोग मतलब सेवा से ज्यादा संपत्ति पर आंख जमाए गड़ाए रहते हैं कि कब ये टपके, कब इनका जो है प्रॉपर्टी हमारे नाम आई। और मुझे तो आश्चर्य होता, कई लोग तो टपकाने के लिए इंतजार भी करते हैं कि जाए जल्दी से, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन परेशान कर लिया। आप सोचिए क्या यही सच्चा प्रेम है? जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, जिसकी वजह से हमको शिक्षा मिली, हमको समाज में नाम मिला, पहचान मिली, शरीर मिला, और अगर वो चाहते तो हमें इस दुनिया में भी नहीं आने देते, हमारे को गर्भ में ही हमारा संहार करवा देते। पर उन्होंने, उस माँ ने कितना कष्ट झेला, कितनी परेशानियों को झेला, 9 महीना अपने गर्भ में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया। तो क्या इसलिए किया कि जो हमने जिंदगी भर की जो हमारी जमा पूंजी है उस पे तू आंख जमाए बैठा रहेगा और हमारा इंतजार करेगा, हम जल्दी से वृद्ध आश्रम चले जाएं, हम जल्दी से जो है सन्यासी हो जाएं, हम जल्दी से टपक जाएं, मर जाएं, तो तू हमारी संपत्ति लेगा? ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है। और मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कहता हूं, आप लोग इस बात को स्टाम्प पेपर पर भी लिख सकते हैं, और मेरी बात झूठ हो तो आप लोग मुझे पकड़ भी सकते हैं कि किशन जी आपने ये बात हमको झूठ बोली थी। मैं आपके बीच में यहीं पर हूं। अगर आप लोगों के जीवन में सत्संग होगा ना, अगर आपके लोगों के जीवन में कथा होगी ना, तो आपके बच्चों के जीवन में भी सत्संग आएगा। और जिसके जीवन में सत्संग होता है ना, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि वो गलत मार्ग का अनुसरण करे, गलत रास्ते का अनुसरण करे, कभी नहीं हो सकता जिसके जीवन में सत्संग होता है। और आज मुझे एक बात का और भी कष्ट होता है, सत्संग की व्याख्या भी लोग अपने फायदे के लिए करने लगे हैं। कल जब कथा समाप्त हुई तो आज रुक्मिणी विवाह था, मैं बोलना भूल गया, तो बात हुई कि भाई आप बोलते तो बड़ा धन आता। मैंने कहा मेरा मन धन में लगता ही नहीं है, मेरा मन तो भगवान की कथा में लगता है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। तो अगर हमारे जीवन में सत्संग होगा तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सत्संग के महत्व को समझना चाहिए। और हमारे जो आजकल के जो गुरु हैं ना, जो कथावाचक हैं, इनका मैं बुद्धि देख करके मुझे अपने आप से कष्ट होता है। ये समाज को बांटते क्यों हैं? आप जैन हो, आप सिख हो, आप बौद्ध हो, आप ये हो, आप राधा स्वामी हो, आप ये हो, आप वहां नहीं जाओगे, आप मूर्ति सेवा नहीं करोगे, आप वो नहीं। अरे भाई क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता लोगों को भटका करके? क्या मिलता लोगों का अपमान करके? एक गुरु कहता तुम हमारे धर्म को मानो, दूसरे धर्म को मत मानो। एक गुरु कहता तुम मूर्ति पूजा करो, एक गुरु कहता तुम मूर्ति पूजा मत करो। एक गुरु कहता तुम मेरे पैर छुओ, भगवान के पैर मत छुओ। ऐसा बात क्यों कराते हो भाई? आप लोगों को बताऊं, कभी भी कोई शरीरधारी व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। मैंने आज तक कभी भी अपने आप को गुरु स्वीकार नहीं किया, ना मैं करूंगा। और आप लोगों को भी कोई शरीरधारी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। किसको गुरु बनाओ? गुरु बनाओ तो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा को गुरु बनाओ। गुरु बनाओ तो बाल मुकुंद भगवान को गुरु बनाओ। गुरु बनाओ तो स्वयं गंगाधर भगवान श्री हरिहर भगवान शंकर जी को गुरु बनाओ। गुरु बनाओ तो चक्रधारी भगवान श्री विष्णु को गुरु बनाओ।
गुरु बनाओ तो गोविंद को गुरु बनाओ, पैर छूना है तो गोविंद के पैर छुओ, प्रणाम करना है तो गोविंद को प्रणाम करो। लेकिन यह है कि सब में ईश्वर का भाव देखना चाहिए, पर गुरु का भाव नहीं देखना चाहिए। अब वास्तविकता में तो भगवान ही सबसे बड़े गुरु होते हैं। और आपको बताऊं, बच्चों के सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं पता है? बच्चों के सबसे बड़े गुरु माँ होती है। कौन होती है? माँ, जो हमें 9 महीना पेट में रखती है, हमें जन्म देती है, हमारे लिए कष्टों को झेलती है, हमें पालती पोसती है। रात रात भर हम गंदगी करते रहते हैं, रात रात भर माँ को दुखी करते रहते हैं, कई बार नींद उचट जाती है, वो गीले में सो जाती है पर हमें सूखे में सुलाती है। हम कोई गलत काम करते हैं, वो झापड़ भी मार देती है। हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमें पुचकारती भी है। और तो और माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक मुझे तो कहीं कोई ऐसी कथा में सुनने को नहीं मिला कि किसी माँ ने अपने बेटे का वध किया हो। मुझे तो कहीं सुनने को नहीं मिला, हो सकता है शायद कहीं हो ऐसा। और दूसरे गुरु होते हैं पिता। बच्चे के लिए सबसे बड़े गुरु उसके माता पिता होते हैं। उसके अलावा उसको किसी को नहीं मानना चाहिए। माँ को मानो, माँ को समझो, माँ को प्यार करो, पिता को प्यार करो, क्योंकि आपका पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपकी सफलता को देख करके, जो आपके नाम को देख के, जो आपके यश को देख के उसको प्रसन्नता होती है। और वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी कई गुना आगे जाए, कई गुना सफलता पाए। और माता पिता को छोड़ करके कोई भी आपके साथ ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपकी सफलता को देख के खुश हो। किसी का नाम हो गया, जलने लग गए लोग। किसी के पास पैसा आ गया, जलने लग गए लोग। कोई बहुत हष्ट पुष्ट हो गया, जलने लग गए लोग। किसी ने बहुत सफलता पाली, जलने लग गए लोग। लेकिन एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो बच्चे की सफलता देख के प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये है कि कोई कोई माता पिता हिरण्यकश्यप भी होते हैं, कोई कोई माता मंथरा भी होती है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। 99% अपने बच्चों का हर कोई भरण पोषण करता है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ मिटा देता है। तो जो अपने बच्चे के लिए, तो बच्चे के सबसे बड़े गुरु कौन हुए? उसके माता पिता। अब जो स्त्री है, जो विवाहित स्त्री है, जिसका विवाह होता है, सौभाग्यवती कहलाई जाती है। जब वो प्रणाम करती है तो हम लोग ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अजर रहे, अमर रहे। और स्त्री का सम्मान तभी तक है जब तक उसका पति जीवित है। जब उसका पति छोड़ के चला जाता है तो उसको कितने यातनाओं को झेलना पड़ता है, कितने कष्टों को झेलना पड़ता है, ये शायद कुछ लोग जरूर जानते हैं। और हमारी जो सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं, बहुत व्रत करती हैं, अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, और मंगला गौरी का व्रत करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती हैं, आदि अनेकों व्रत करती हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है एक स्त्री का सबसे बड़ा गुरु उसका पति होता है। पति जैसा कहे, अगर उसी के साथ वो वैसा कार्य करती है तो उसका जीवन जो है खुशहाल हो जाता है। और जो अपने पति के विरुद्ध जाती है, पड़ोसियों की बातों को ज्यादा सुनती है, रिश्तेदारों की बातों को ज्यादा सुनती है, सखी सहेलियों की बातों को ज्यादा सुनती है, उसका घर कैकेयी की तरह तबाह हो जाता है। ना पति मिलता है, ना पुत्र मिलता है, ना सुख मिलता है। तो जिस स्त्री को पति का सुख चाहिए, बच्चों का सुख चाहिए, घर का सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए, उस स्त्री को अपने पति का सम्मान करना चाहिए और अपने पति में ही सब कुछ जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए। उसको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसका पति चाहे कितना अपंग हो, लूला लगड़ा हो, कैसा भी हो, हर तरीके से उसकी सेवा करे। आप देख लेना, वो खुशहाल होती। लेकिन ऐसा भी होता है, जो स्त्रियां ऐसा करती हैं, अधिकतर उनके पति शराबी निकल जाते हैं।
उनके पति जुआरी निकल जाते हैं, उनके पति गलत राह पर चले जाते हैं। तो जब वो गलत राह पर जाए, जब वो गलत कार्य करें, तो उसको रोकने का पूरा हक स्त्री को ही है। जिस तरीके से पति शासन करता है पत्नी पर, उसी तरीके से पत्नी भी शासन कर सकती है अपने पति पर। क्योंकि गुरु और शिष्य वही है कि जो गलत राह जा रहा है उसकी राह रोक ले, उसका हाथ पकड़ ले कि नहीं। और हमारी जो माताएं बहनें बड़ी भोली होती हैं, पति शराबी निकल गया, हाथ पांव चला रहा, रो रही है, कर रही, क्यों? कभी नहीं करना ऐसा। आप नारी शक्ति हैं, आप दुर्गा भी हैं, आप काली भी हैं। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा हो, चाहे आपका बेटा अन्याय करे, चाहे जो है आपका पति अन्याय करे, या कोई भी अन्याय करे, आपको उसको जो है जरूर जवाब देना चाहिए, अवश्य जवाब देना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए कि तूने एक कहा तो नहीं। कई बातें ऐसी भी होती कि जो आदमी को थोड़ा सा समझ करके भी चलनी होती है, क्योंकि जो जितना ज्यादा सहता है उसके ऊपर वो व्यक्ति उतना हावी होता रहता है। लेकिन अगर गुरु की बात की जाए शास्त्रोक्त विधि से, और अगर किसी की पत्नी गलत राह पर जा रही हो, गलत आचरण कर रही हो, तो पति को पूरा कर्तव्य है उसको सही राह पर दिखाए। और अगर सही राह पर नहीं आती है तो भगवान शंकर जैसे सती ने जैसा त्याग कर दिया था, वैसे अपने पत्नी का त्याग कर दे। जिंदगी भर रोना, घसोटना, मारना, पीटना, झगड़ना, उससे अच्छा है आप दूरी रहेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन कई बार हमारा अहंकार भी सबसे ज्यादा होता है। आजकल की जो लाइफ है ना, हमारे पीतमपुरा की, दिल्ली वासियों की जो लाइफ है, ये पता है कैसी लाइफ है? पति भी पढ़ा लिखा है, पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पति भी सुंदर, पत्नी भी सुंदर, बहुत खूबसूरत सा फ्लैट, चमचमाती हुई गाड़ी, बढ़िया सरकारी नौकरी। अब उन दोनों में अगर किसी एक की लड़ाई हो गई तो दोनों झुकने वाले नहीं। वो बोलेंगे हम भी कम नहीं, वो बोलेंगे हम भी कम नहीं। जब दोनों कहेंगे कि हम भी कम नहीं, हम भी कम नहीं, तो दोनों एक महायोद्धा बन जाएंगे। और जब महायोद्धा बनेंगे तो आखिर होगा क्या? लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, घर बर्बाद होगा। तो एक को थोड़ा सा कम होना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहता हूं अपने किसी खास को भी मैंने बोला कि भाई जहां से लड़ाई झगड़ा हो ना, 9-2-11 हो जाओ। बोले ये कौन सी बात है, ये तो उल्टी दिशा बता रहे हैं। यानी लड़ने की जगह लोग सीना तान के खड़े हो कि भाई हमसे कम। मैं कहता हूं भाई 9-2-11 हो जाओ, निकल लो पतली गली से। अच्छी राह बताते हैं पंडित जी, बताओ जहां लड़ाई झगड़ा हो। अरे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि दो की लड़ाई के चक्कर में तीसरा ही पिसता है। दोनों समझौता करके ठीक हो जाते हैं, पर जो समझाने जाता उसी का हाल बुरा हो जाता है। तो वैसी जगह से हट जाना ही बेहतर है। एक बार समझा दिया, नहीं माना, लोग क्या करते, चौड़े हो जाते हैं। भीड़ का फायदा देखते, थोड़े सोचते हम भी जरा हाथ साफ कर लें। अब जिन्होंने कभी बेचारों ने हाथ साफ नहीं किया, वो भी हाथ साफ करने में बड़ा वो समझते कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे आप सोचो, एक आदमी को सारे आदमी मिल के पीटे, कौन सा बड़ा काम कर दिया? ज्यादा से ज्यादा एक के साथ 2 आ जाए, 3 आ जाए, तब भी चलो चलता है। तो लोग भेड़ चाल में ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो जब भी घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो ना, तो एक काम करना, कोई ना कोई बहाना मार के भाग लेना। अरे मेरे को दूध लाना रह गया था, मैं वो काम भूल गया। भाग लो फट से, और डटे रहोगे ना, हम भी किसी से कम नहीं है, तो वो होगा जो आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि जब दो योद्धा टकराते हैं ना, तो एक न एक को वीर गति की प्राप्ति होती है, एक न एक कष्ट में आता है। इसीलिए जिद नहीं करना चाहिए। जिद करना है तो भगवान से भक्ति की जिद करो, घर में जिद मत करो। घर में आप एक बात बताओ, अगर आप बड़े भी बन जाओगे तो क्या पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा क्या? या आपको 2-3 अरब रुपए देके कहा जाएगा भाई साहब आप तो बड़े ही हिम्मत वाले निकले? अच्छा, लोग क्या करते, लोग पीछे से थोड़ा सा धक्का भी देते हैं जब ऐसा कोई कार्य होता है। क्या रे तुम तो बड़े डरपोक निकले, हमको देखो हम ऐसे थे वैसे थे। घर में कभी भी जिद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं जिद करना चाहिए। एक बोल रहा है, आप साइड हो जाओ, चले जाओ, या अपना काम करने लग जाओ। ये लड़ाई झगड़ा रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है।
और जब जब जिद करोगे तो घर टूटेगा। और अगर कोई गलत राह जा रहा है, बार बार समझाने पर भी नहीं आ रहा है, तो उसका त्याग करने में कोई बुराई नहीं। मैं तो ये समझता हूँ, बाकी आप लोगों की जैसी सोच हो। तो पत्नी के सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? उसका पति होता है। आज हमारे माताजी आई हुई, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने व्यस्ततम समय में से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खूब सुखी रखे, आनंद से रखें, बाबूजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए और परिवार खूब आनंद से रहे, मंगल से रहे। तो कहने का अर्थ ये होता है कि पत्नी का सबसे बड़ा गुरु कौन? पति। आप कोई पूजा पाठ कभी मत करना, कोई व्रत नियम मत करना, जो पति को अच्छा लगे वो कार्य कर देना। पति को अगर पूड़ी खाना अच्छा लगता, पूड़ी बना के खिला दो, क्या हो गया? पति को अगर कोई आपके स्वभाव अच्छा, हर इंसान के साथ अच्छाई बुराई दोनों चीजें रहती है ना, हमारे जीवन में रहती है ना अच्छाई बुराई, अच्छाई भी है बुराई भी है। तो ये कैसे हो सकता है? जब ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, तो आप ये कैसे समझ सकते हो कि मेरा पति मेरे हिसाब से चलेगा, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से चलेगी? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। थोड़ा सा झुकने में क्या प्रॉब्लम है? क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जिद कम कर लोगे और भाग लोगे ना वहां से, यकीन मानता हूं लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा। क्योंकि जब गुस्सा दिमाग में आता है ना, तो आदमी को कुछ सूझता नहीं है, मरने मारने पर ही उतारू हो जाता है वो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जब कहीं कथा भागवत हो, आप जैसे गाली देते हो ना पूरे हिम्मत करके, जैसे किसी को फोड़ते हो बढ़िया तरीके से, वैसे ही पूरे हिम्मत के साथ भगवान का जयकारा लगाओ। बोलिए श्री राधे राने के जय, राधे राने के जय। लड़ाई करते तो ऐसे ही बोलते हैं, पूरा बिल्कुल हिम्मत के साथ में और बिल्कुल जो है जोशो खरोश के साथ में बोलना है। श्री राधे कृष्ण भगवान के जय, आनंद कंद भगवान के जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भाई मैं तो ऐसे नहीं बोलता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कैसे मैं बोलता हूँ। बोले श्री राधे रानी की जय, ऐसे बोलना चाहिए पूरे हिम्मत के साथ में। भगवान का नाम लो पूरे हिम्मत के साथ में, और लड़ाई झगड़ा हो वहां से 9-2-11 हो जाओ। आपको पता है भगवान कृष्ण का नाम रण छोड़ भी है, मालूम है आपको? जब काल यमन से उनका युद्ध हुआ तो जरासंध से वो 17 बार जो है युद्ध से भाग गए। जरासंध बोले ये कैसा कृष्ण है, कैसा जो है हिम्मत वाला है, कैसे गोप ग्वालों का रक्षक, लड़ाई होता भाग जाता है। और भगवान कृष्ण 17 बार भागे हैं बलराम जी के साथ में युद्ध से, 17 बार। आप समझ सकते हो कोई ना कोई कार्य तो जरूर है। काल यमन से भागे तो कभी कभी लड़ाई से भाग जाने में भी फायदा होता है। हाँ, लेकिन अगर कहीं कोई कष्ट में पड़ा हो तो मदद जरूर करो, कोई परेशानी में हो तो मदद करो। और खास करके जब भी घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव तांडव होने लगे, शांत हो जाओ, अपना काम करने लग जाओ, देखना बहुत आनंद आएगा। और कोई भी व्रत पाठ पूजा करो, करना चाहिए, भगवान की पूजा जरूर करो, भगवान के लिए व्रत अवश्य रखो। लेकिन आप इस बात को गांठ बांध लो अपने जीवन में कि मेरा व्रत करने से पति को प्रसन्नता हो रही है कि अप्रसन्नता हो रही है, क्या हो रहा है। जब सुदामा जी की पत्नी को माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम चिर यौवना हो जाओ, क्या हो जाओ? चिर यौवना, यानी कि सुंदर हो जाओ और बहुत खूबसूरत हो जाओ, तो यशोधरा जी ने पता है क्या बोला? बोले कि मैं क्या करूंगी, मेरे पति तो बूढ़े हैं और मैं तो। बोले नहीं, तुम भी वही गलती करती हो जो संसार भर की स्त्रियां करती हैं। और जिस स्त्री ने अपने पति को अपने सेवा के द्वारा, सत्कार के द्वारा
उनको प्रसन्न कर लिया ना, आप समझ लेना नारायण को उसने प्रसन्न कर लिया, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। तो इज्जत करो, सम्मान करना सीखो। जिंदगी में ये कोशिश करो कि हमारे कार्य के द्वारा परिवार की इज्जत हो, सम्मान हो, अपमान ना हो। आप जो भी कार्य करो अच्छे से करो। साल में आप एक बार करवा चौथ का व्रत रखते हो, पति का पैर छूते हो, और डेली अगर आपका पति आपसे कहे मुझे एक गिलास पानी दे दो तो आपको गुस्सा आए, वो बोले मुझे भोजन दे दो आपको गुस्सा आए, वो बोले मेरा ये कार्य कर दो, लड़ने के भाव से, क्रोध के भाव से हम नहीं करते, तुम यही बोलते रहते हो। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो पति पत्नी का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके द्वारा जीवन की गाड़ी सही तरीके से चलती है। उनमें से अगर एक भी छूट जाता है ना, चाहे पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चों का जीवन बर्बाद, 100% बच्चों का जीवन बर्बाद और आपका भी जीवन बर्बाद। पत्नी छोड़ के चली जाए या पति छोड़ के चला जाए, लोग सांत्वना देते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पर वस्तुतः कोई साथ नहीं होता। जितना पति पत्नी के साथ होता है, संसार भर का कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं हो सकता, चाहे उसका बाप हो, चाहे भाई हो, या कोई भी हो। और जो स्त्रियां विवाह पश्चात अपने मायके पक्ष को ज्यादा उजागर करती हैं, ऊपर लेके चलती हैं, ये यकीन मानना उनका घर टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, विवाह के पश्चात में आपके पति का घर ही आपका है, चाहे उसकी झोपड़ी हो चाहे महल हो। आपका पति चाहे अच्छा हो बुरा हो, रास्ता जरूर बताओ, लेकिन सम्मान करो, और पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तो पत्नी के सबसे बड़े गुरु उसका पति होता है। और पति का कौन गुरु होता है? पति के गुरु होता है उसके माता पिता। जिस माता पिता ने सब कुछ व्यवस्था किया, तो अपने माता पिता की रोज चरण वंदना करें। मैं तो ये कहता हूं उनके चरण धो को पी लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको रोज भगवान समझ के उन्हीं की आरती कर लोगे तो क्या दुख हो जाएगा। भगवान को मानो, लेकिन उससे पहले अपने माता पिता को भी मानो। हाँ, ये है कि कोई माता पिता सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो सही नहीं है तो कम से कम व्यवहार रखो। मान लीजिए आपका विचार नहीं मिलता है माता पिता से, तो कोई बात नहीं, कम बोलो, लेकिन उनका अपमान मत करो, उनका तिरस्कार मत करो, बार बार उनको उलाहना मत दो। ऐसा करने से अगाध कष्ट होता है। तो भगवान की सेवा के साथ साथ, भगवान की पूजा के साथ साथ सर्वप्रथम माता पिता की पूजा कर लो। प्रभु श्री राम जी जब जो है सुबह उठते थे ना, तो सबसे पहले अपने माता पिता की चरण वंदना करते थे। और जिस घर में बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, और जिस घर में माता पिता भी अपने बच्चों का सम्मान करते हैं, वो घर कभी टूटता नहीं है। और आपको पता है, सुंदरकांड का पाठ हम सब लोगों ने अधिकतर किया है, करते भी हैं। सुंदरकांड पाठ में एक चौपाई आती है, उसमें ये चौपाई आती है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां पर सुमति होती है ना, वहां पर अनेक प्रकार की संपत्तियां आ जाती हैं, और जहां पर कुमति होती है वहां पर अनेक प्रकार की संपत्तियां विलुप्त हो जाती हैं। तो हमें आपस में, अब ये देखिए, ये सत्संग की महिमा है, ये भगवान के नाम उच्चारण की महिमा है, कि आपको बता रहा हूं कि जो पति होता है अपने माता पिता को फूलों की तरीके से रखे सहेज करके। और मुझे ऐसा लगता है माता पिता जो होते हैं वो धन के लोभी नहीं होते हैं,
वो अपने बच्चों के नजदीक के लोभी होते हैं। उनको ये होता है कि मेरा बेटा मेरे सामने बैठ के खाना खाए, मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाऊं और मैं अपने बच्चे को प्यार करूं। और माँ बाप के लिए बच्चा चाहे 80 साल का हो जाए बच्चा ही रहता है। वही रूप देखते हैं, वही शिशु का रूप देखते हैं, वही छोटा सा बालकपन का भाव देखते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करें तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो पति किसकी सेवा करे? माता पिता की। और पत्नी किसकी सेवा करे? सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सब कुछ एक तरफ करके पति के सुख के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। और जो ऐसा करेगी ना, उसको अगाध सुख मिलेगा। कई माताएं बहनें कहती हैं, पति जब कमाता, तुम कमाते हो तो हमारे लिए क्या करते हो? तुम ये करते हो, हमारे लिए थोड़ी करते हो। आप ये बताइए। मैं तो ये सोचता हूँ, हम लोग अपनी बेटियों को विदा करते हैं और आजकल तो ये लग रहा है कि हम लोग बेटों को भी विदा करने लगे हैं। बेटों को जो है बहुएं ले जाती पकड़ के, चलो बहुत दिन हो गया, चलो तुम हमारे साथ रहो, जैसे हम कहेंगे वैसे करना, जोरू का गुलाम बनो, जैसा हम कहेंगे उसी हिसाब से करना सारी चीजें, नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़ा। तो आजकल तो ये भी समस्या होने लग गई। और पत्नियां अधिकतर अपने पति से यही शिकायत करती हैं, तुम कमाते हो मेरे लिए थोड़ी कमाते हो, तुम करते हो तो मेरे लिए थोड़ी करते हो। आप अपने आप से पूछ लेना, आपका पति जो रातों दिन माथा पच्ची करता है, जो लोगों की गालियां सहता है, अपमान सहता है, मेहनत करता है, किसके लिए करता है? घर ही के लिए तो करता है, बच्चों के लिए करता है। और क्या बच्चे आपके हैं, क्या उसके नहीं है? बच्चे तो दोनों के हैं। तो बच्चों के लिए कर रहा है तो आप ही के लिए तो कर रहा है, और किसके लिए करेगा? और एक बात शास्त्रोक्त बताई गई है, कभी भी स्त्री की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, कभी नहीं पूछनी चाहिए। एक जो सौभाग्यवती स्त्री है उसकी उम्र कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्या उम्र है बहू तुम्हारी। और कभी भी घर के पुरुष की कमाई नहीं पूछनी चाहिए, कितना कमाता है, 10,000 कमाते, 50,000 कमाते, लाख रुपया। क्योंकि एक स्त्री स्वयं अपने लिए नहीं जीती है, परिवार के लिए जीती है। जब शादी करके आती है, एक लड़की है जो स्कूटी पे घूमती है, मॉल में जाती है, फिल्म देखने जाती है, खूब जो है मस्ती करती है, और अचानक शादी हो गई। साड़ी पहनना, धीरे धीरे बंधनों में बंधना शुरू, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, हमारे खानदान की प्रथा तुझको नहीं पता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। सारे बंधनों में जकड़ करके ना चाहते हुए भी उसको लगता शादी नहीं हुई है। जैसे कि कोल्हू का बैल, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, कभी स्वयं उसको अपना जीवन जीने का मौका ही नहीं मिलता, जैसा वो माँ बाप के घर में रहती है। तो मैं जैसे कल की कथा में कह रहा था, क्या जो बहुएं होती हैं क्या वो हमारी बेटी नहीं है? अरे वो तो बेटी से भी कई गुना बढ़कर है। उनको कहता कि बेटी ये मत समझना कि तू अपने सास ससुर के घर आई है, ये समझना कि तू अपने माता पिता के घर में आई हुई है, और जैसे तेरी मर्जी वैसे तू रहे। हम तुझे ज्यादा टोका टाकी नहीं करेंगे, हम तुझे ज्यादा वो नहीं बोलेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो ये बहुओं का हाल। तो जो पति जो कार्य करता है, जो कमाई करता है, अपने घर के लिए करता है, घर बनाता है, बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, रातों दिन उसमें मरता रहता है। और जो स्त्रियां होती हैं तो वो जो है घर के लिए अपना सर्वस्व त्याग देती है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि अगर मैं लड़की होता तो कैसे जीवन जीता। लड़कियों का जीवन कितना कष्टप्रद जीवन होता है, कितना दुखदाई जीवन होता है। दो दो घर संभालने पड़ते हैं, बताइए, दो दो घर संभालने पड़ते हैं। एक ऐसे घर में जिस घर में ना कभी देखा हो, ना सुना हो, ना जानते हो, ना पहचानते हो, उस घर में चली जाती है और मर्यादाओं के पहाड़ को उसको उड़ा दिया जाता है। क्या उसको जीवन जीने का हक नहीं है? उसको जीवन जीने का पूरा हक है। तो
उसको जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तू दूसरे घर में आई है, तू अपने घर में है। हमें ऐसा करेंगे तो हमें जो है सुख की प्राप्ति होगी। और जो इंसान जो कमाई करेगा वो घर के लिए ही करेगा और किसी के लिए नहीं करेगा। तो स्त्रियों को ये बात समझ लेना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को, कि कभी आप अपने पति को ये उलाहना मत देना तुम कमाते हो तो मेरे लिए थोड़ी कमाते हो। अरे भाई आप ही के लिए कमाते हैं और आप भी त्यागमयी मूर्ति हैं। मैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं कि एक नए घर में आके इतना सब कुछ संभालना, सब कुछ करना, अपने सुख को त्याग देना, अपने आराम को त्याग देना, अपने युवावस्था को त्याग देना और करते करते बुढ़ापा आ जाता है। बच्चों की सेवा शुश्रूषा सत्कार करते करते बुढ़ापा। तो एक स्त्री जो जीवन जीती है ना, अपने लिए नहीं जीती है, बच्चों के लिए वो जीवन जीती है, अपने पति के लिए जीवन जीती है। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, शायद वो जितना व्रत पूजा करती होंगी हमारा पुरुष समाज उतना करता हो। और एक बात देखिए, इसी कथा में देखिए, इसी कथा के पंडाल में आप लोगों की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है। इसी से आप समझ जाइए कि आप लोग कितनी धर्म परायणा, कितने जो है भगवान की भक्त, कितने व्रत उपवास को करने वाले। और जितने भी हमारे शास्त्रों में व्रत बतलाए गए हैं, अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए, करवा चौथ का व्रत पति के लिए, ये व्रत इनके लिए। फिर क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो स्वयं स्त्री के लिए हो कि वो स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, खूब सुखी रहे। कितना त्याग करती है नारी, और उसके बाद में उसको उलाहना दिया जाए, उसका अपमान किया जाए, उसके माता पिता को बदनाम किया जाए दहेज के ऊपर। तू अपने घर से कुछ लेकर के नहीं आई है, तूने कुछ नहीं किया है। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। सबसे बड़ा दहेज जो होता है ना, बेटी होती है। बेटी से बड़ा कोई दहेज नहीं होता है। एक जीती जागती आपको बेटी दे दी माता पिता ने, अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दे दिया, और आप उसको कह रहे तू दहेज लेकर के नहीं आई, तू अपने बाप के यहां से कुछ लेकर के नहीं आई। अरे वो स्वयं आ गई, वो स्वयं महालक्ष्मी बन करके आ गई, और आपको क्या चाहिए। और जिसके घर में स्त्री को लक्ष्मी के समान सम्मान समझा जाता है ना, उसके घर में बरकत होती है, ये गारंटी है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है, वो घर स्वर्ग के समान है। लेकिन आपको भी ये कर्म करना है कि कोई आपका सम्मान करे, आप भी सम्मान करें। आप उसको सीधा ना समझें, उसको ना समझ ना समझें, उसका फायदा ना उठाएं। आजकल रिश्तों में लोग फायदा उठाना ज्यादा समझते हैं कि हमें इससे क्या लेना है। लेकिन एक स्त्री के लिए उसके संसार का सर्वस्व सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही होता है। और जब तक पति होता है तब तक उसकी युवावस्था रहती है। जब तक पति रहता है तब तक उसको बच्चों का सुख मिलता है। जब तक पति रहता है तब तक उसको घर का सुख मिलता है। जब तक पति रहता है उसको सर्व प्रकार का सुख मिलता है। और जिस दिन पति नहीं रहता है उसका सुख छिन जाता है। ऐसे ही अगर किसी की पत्नी समय से पहले चली जाती है, पुरुष का सारा साम्राज्य खत्म हो जाता है। घर का सुख, धन का सुख, मान का सुख, इज्जत का सुख, सारे के सारे सुख विलुप्त हो जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं मैं तो तेरे से शादी करके अघा गया। और ये हमारे दिल्ली की सबसे बड़ी विकट समस्या है, दिल्ली वासियों की। मैं अधिकतर कथाओं में जाता हूं, कथा करता हूं, अधिकतर 50-60 साल की एज वाले लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। 15 से लेकर के 30 के तो लोग नजर ही नहीं आते। उनको अगर नजर देखना हो तो जाके पार्टी में देखो कितनी मस्ती कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। क्या सत्संग सुनना बूढ़ों का काम है? अरे भाई सत्संग तो सबसे ज्यादा उनको सुनना चाहिए जो अभी युवा है, जिन्होंने अभी युवा अवस्था में प्रवेश किया है। तभी तो उनके पल्ले कुछ पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरीके से
पति पत्नी का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, तो हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा जो है मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए कभी भी पति की कमाई नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं अपने लिए नहीं कमाता है। वो अगर कहीं से कुछ पाता है ना, सोचता मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, अपने बीवी के लिए ले जाऊं, मेरी बीवी दुखी होगी, भूखी प्यासी होगी, मेरे बच्चे ऐसे होंगे। वो दूसरों से अपमान झेल लेता है, कष्ट झेल लेता है, पर उसको कभी भी अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती है, कभी भी अपने पत्नी का कष्ट उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो चाहे जिस भी तरीके से, जिस भी रूप से, जिस भी भाव से वो धन कमाता है, घर का सम्मान करने के लिए, घर को बनाने के लिए। और एक स्त्री जो अपनी जिंदगी जीती है ना, अपने लिए बिल्कुल नहीं जीती, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी जीती है, अपने पति के लिए अपनी जिंदगी जीती है, अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी जीती है, घर के लिए जिंदगी जीती है, माता पिता के सुख के लिए जिंदगी जीती है। बहुत बड़ा त्याग है ये। तो ये जो है परिवार की व्यवस्था है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो पितृ हमारे अधोगति में चले जाते हैं ना, उनके उद्धार का दो ही चीज सबसे ज्यादा बतलाया गया है, सिर्फ दो ही चीज। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन दो में से एक कार्य कर लोगे ना, आप ये गारंटी देता हूं आप लोगों को, पितृदोष आपके घर से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। क्या? एक पितृ गायत्री महामंत्र पाठ होता है। आप लोगों देखते होंगे जब पूजा होती है, पूजा के बाद में मैं आप लोगों को कहता हूं अपने हाथ में पुष्प लो, अक्षत लो और अपने पितरों का ध्यान करो। तो मैं एक मंत्र पढ़ता हूं, ओम देवताभ्या पितृभ्यस्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये पितृ गायत्री महामंत्र है। इस मंत्र का पाठ करने से हमें पितरों का प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, हमें जो है उनका आशीर्वाद मिलता है। इसका विधि पूर्वक 1.25 लाख मंत्र का पाठ कराना चाहिए। अब अगर इस मंत्र का आप पाठ कराने में सक्षम नहीं है, भगवान ने आपको उतना धन नहीं दिया, बल नहीं दिया, शरीर में ताकत नहीं है, पैसे नहीं है और इतना कोई सपोर्ट नहीं है पैसे आने का, तो क्या करो, श्रीमद् भागवत कथा सुनो। वैसे तो श्रीमद् भागवत आपको अपने घर पर कराना चाहिए, अगर भगवान ने थोड़ा भी सक्षम बनाया हो। अब अगर घर पर नहीं करा सकते हो तो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करा दो सामूहिक तौर पर, उसी से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। और अगर श्रीमद् भागवत का मूल पाठ भी ना करा सको, जैसे पंडित जी कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं संकल्प लेकर के, तो अगर आप मूल पाठ भी नहीं करा सकते, भगवान ने आपको इतना भी नहीं दिया है, तो कथा में सहयोग कर दो। अब अगर कथा में भी सहयोग करने को नहीं दिया आपको भगवान ने, तो शरीर के द्वारा सेवा कर दो। अब अगर शरीर से भी लाचार हो तो अपने मन को भागवत को दे दो, और अगर मन को भी नहीं दे सकते हो तो झूठ मूठ दिखाने के लिए आके बैठो भी, क्योंकि जो आपके कानों में जाएगा ना, जो आपकी बुद्धि में घुसेगा ना, जो आपको सुनाई पड़ेगा, वो आपका कल्याण कर देगा। और सत्संग का एक क्षण भी अमूल्य होता है, सत्संग का एक क्षण भी बहुमूल्य होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो सत्संग की एक घड़ी हो, उससे भी कम आधी घड़ी हो, आधी से भी आधी हो, पर एक सेकंड का सत्संग भी आपका कल्याण कर सकता है। तो सत्संग की इतनी महिमा है, सत्संग की इतनी कृपा है
कि कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना कार्य जरूर करो, कथा में आओ। और उसमें कभी मत सोचो हम जाके वहां छोटे बन जाएंगे। जगह नहीं है, जमीन पे बैठ जाओ, जहां पे जैसे व्यवस्था मिले बैठ जाओ, व्यवस्था बना लो। लोग आत्महत्या करते हैं, हमारे बच्चे बच्चियां, छोटी सी बात हो गई आत्महत्या कर लिया, मर गए, फांसी का फंदा लगा करके आग में जल के मर गए। ये पता है क्यों होता है? हमारे बच्चे जो नशे की तरफ चले जाते हैं, गलत संगत की तरफ चले जाते हैं, पता है क्यों होता है? क्योंकि उनके जीवन में सत्संग तो है ही नहीं। जो दृश्य दिखाई देता है वही उनको याद रहता है। दृश्य क्या दिखाई देगा? सामने लड़ाई झगड़ा हो रहा, वही वो सीखेंगे। तो आप लोग एक काम किया करो, कभी ना कभी ना बहाने से उनको ले चलो, चलो हम तुमको घुमाने ले चल रहे, ले आओ सत्संग में, और उनको बोलो देखो अगर तुम कथा में आधा घंटा बैठोगे ना तुमको 20 रुपया मिलेगा। अच्छा हाँ, चॉकलेट भी मिलेगी खाने को, गिफ्ट मिलेगा। और जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं 15 से लेकर के 30 वर्ष की अवस्था तक, उनके ऊपर भी एक कंडीशन लगाओ, अगर तुम कथा में चलोगे ना, तुमको जो चाहिए, साइकिल चाहिए ना, साइकिल दिलाएंगे, लैपटॉप चाहिए ना, लैपटॉप दिलाएंगे। पर एक काम करना होगा, क्या? 7 दिन कथा में 1-1 घंटा बैठना पड़ेगा। तब तो कोई ना कोई ऐसा वो करो। जैसे एक शराबी शराब पिलाने के लिए कई बार वो करता है ना, फ्री में शराब पिला देता है और कहता है ले मस्ती में झूम जा। एक जुआरी जुआ खेलने के लिए फ्री में जुआ खिला देता है। एक चोर चोरी करने के लिए, उकसाने के लिए फ्री में बहुत सारा सामान गिफ्ट कर देता है। तो ऐसे ही जो संत होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो गौ पालक होते हैं, जो गौ सेवक होते हैं, वो लोग आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे अजामिल का कल्याण हो गया था, उसी तरीके से आपका कल्याण हो जाता है। आपको जो है भगवत धर्म की प्राप्ति होती है। और कोशिश करें किसी न किसी तरीके से अपने युवा बच्चों को लेकर के आए, किसी न किसी तरीके से उनको लाएंगे, बिठाएंगे। जो धीरे, आजकल एक वीडियो बहुत ज्यादा प्रचारित हो रहा है, एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, शील प्रभुपाद जी। तो वो एक बच्चा है, जब उससे कोई कहे नमस्ते तो करे नमस्ते नमस्ते छोड़ो, राधे राधे बोलो। कितना छोटा सा बच्चा है 5 साल का, और उसको इतना ज्ञान, इतना शास्त्रों का ज्ञान, वेद मंत्र सुन लो, भगवान की कथा सुन लो। तो ये किस तरीके से हुआ? उसके माँ बाप उसको कथा में ले गए, सत्संग में ले गए। क्या वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, आजकल बहुत वो आ रहा है, क्या आपको लगता है कि वो कभी शराबी बनेगा, जुआरी बनेगा, गलत मार्ग पर जाएगा, अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेजेगा? आपको लगता है? क्या वो लगता है कि परिवार में लड़ाई झगड़े करेगा, ब्लॉक में लड़ाई झगड़ा करवाएगा? हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसकी बुद्धि जहां पर होती है ना, वही वो कार्य करता है। जिसकी बुद्धि, और बुद्धि आपकी कैसे, कहां पर अच्छी होगी? कथा में आने से। बुद्धि आपकी कैसे अच्छी होगी? सत्संग में आने से। और मैं तो कहता हूं, अगर भगवान ने थोड़ा सा भी सामर्थ्य दिया हो ना, हर महीने एक कथा कराओ। क्या हो गया? रोज आप रोज के 500 तो कमाते ही होगे कम से कम। आज के टाइम 500 से कम हमारी माताएं बहनें भी कार्य करती हैं, नौकरी करती हैं। तो आप एक दिन 500 कमाते हो ना, महीने में सोच लेना हमको एक दिन की कमाई भगवान के हिस्से के लिए खर्च करनी है, बरकत होगी। और कहा गया है, दान दिए धन ना घटे, घटे न सरिता तीर, पाप से लक्ष्मी कह गए दास कबीर। जब आप पैसा अच्छे कर्म में खर्च करोगे ना, सत्कर्म में खर्च करोगे ना, वो पैसा आपको बढ़ाएगा, वो धन आपको बढ़ाएगा। और धन की 3 गति होती है। हमारे पास में जैसे ये 100 रुपया है, अब ये 100 रुपया कितनी यात्राएं करके आया होगा, अब कितनी यात्राएं करके जाएगा, अब ये मुझे नहीं पता। इसकी शुरुआत
नोटों के मशीन के छपने से हुई होगी और ये कहां पे जाके रुकेगा। अब इस पैसे को हम 3 तरीके से खर्चा कर सकते हैं। कैसे? 3 तरीके से। या तो इसको दान कर दो, कहीं कथा भागवत होती है, पूजा पाठ सत्संग, दान कर दो। और अगर दान नहीं कर सकते, अपने ऊपर खर्चा कर लो। कुछ खाने पीने का मन करता है, खा पी लो। कुछ पहनने ओढ़ने का मन करता है, पहन ओढ़ लो। और कुछ बच्चों को खाने पीने का मन है, वो भी कर सकते हो। अब अगर आप इसको दान भी नहीं करते हो और दान के अलावा इसको अपने ऊपर भी खर्चा नहीं करते हो, बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, एक छोटी सी झुग्गी हो गई, एक फ्लैट हो जाए, एक कोठी हो जाए, ये हो जाए, 2 फ्लैट हो जाए, 3 फ्लैट हो जाए, 4 फ्लैट हो जाए, गाड़ी आ जाए, वो आ जाए, होते होते बुढ़ापा आ गया। अब आप उस पैसे का सुखी नहीं, व्हील चेयर पे बैठ गए, हाँ मेरा इतना बढ़िया घर है, बैठे रहो देखते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। सामने 56 प्रकार का सुंदर सुंदर खाना है, दांत ही नहीं है, खाओगे क्या? क्या खाओगे? और बहुत खूबसूरत गाड़ी चमचमाती हुई है, बैठने की जगह भाई नहीं, बैठ ही नहीं पाते हो। 4 आदमी लेकर के बिठाएंगे, 4 आदमी लेके उठाएंगे, क्या करोगे? तो कहने का अर्थ ये है, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, लेकिन सबसे पहले अपने पैसे में से 10% दान कर दो। 1000 रुपए कमाए, दान। अब दान में क्या करना है? कोई आपको जरूरतमंद ब्राह्मण दिखे जिसके पास घर ना हो, मिल करके घर खरीदवा दो, क्या हो जाएगा? आशीर्वाद ही तो देगा, वो तो करेगा नहीं। किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, नौकरी लगवा दो। और लोग पता है क्या करते हैं आजकल? जो लोग दान करते हैं, अपने घर में अपना ही दान कर लेते हैं। कहते बहू बेटियों को दे दो। अरे भाई, बहू बेटियों को दान जो है दो, लेकिन जो बात, अब एक बात बताओ, जैसे कि ये पैसा है, अब ये पैसा अगर मैं अपनी बेटी को दे दूंगा तो अच्छा होगा, या किसी पंडित जी को दूंगा तो अच्छा होगा? किसी पंडित जी को दूंगा तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी लोग पता नहीं लड़कियों में भेदभाव क्यों करते हैं। ये लड़की तो दूसरे घर की हो गई, अरे भाई पराई क्यों हो गई? भाई क्यों हो गई पराई? शादी कर दिया तो तुमने क्या वो क्या कहते हैं कि काला पानी में भेज दिया, जाओ मर जाना, जर जाना, मरने के बाद दर्शन देना, मरने के बाद ही ड्योढ़ी पर आना। ये कौन सी परंपरा में लिखा हुआ है? शादी का अर्थ ये नहीं होता है। शादी तो एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन बेटी का उतना ही अधिकार है जितना पहले अधिकार था। उसका अधिकार मत छीनो, उसको परायापन मत महसूस होने दो। घर में आकर के शादी के साल भर बाद अपने घर पर आती, अपने घर को देखती है, देखती मेरे कमरे में तो किसी और का कब्जा हो गया। अरे नहीं भाई, वही प्यार बरकरार रखो। तो जब ऐसा भाव होता है ना, तो हमारा कल्याण हो जाता है, और जब हमारा कल्याण हो जाता है तो हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो जिसके जीवन में सत्संग होता है, जिसके जीवन में भगवत कृपा होती है, उसका कल्याण हो जाता है, उसको आनंद हो जाता है। और यही एक जो है सामाजिक परंपरा है, यही एक जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य है कि सम्मान करना सबसे बड़ी बात होती है, सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ये पैसे के मैंने आपको 2 गति बता दी है, या तो दान करो, और अब दान में भी बता दिया किसी की नौकरी नहीं लगती, तो लोग अपनी बेटियों को दे करके बहुत बड़ा समझते। नहीं, बेटियों को अलग से दो, लेकिन जो दान का है वो बाहर जाना चाहिए, घर में नहीं आना चाहिए। घर में किसी तरीके से दान की वस्तु नहीं आनी चाहिए। दान की वस्तु आ गई तो आपको देने का कोई फल नहीं मिलेगा। दान ऐसी जगह दो जहां आवश्यकता हो। तो अब किसी का विवाह ना हो रहा हो, विवाह में सहयोग कर दो। कोई बच्चा पढ़ ना पा रहा हो गरीबी के कारण, कष्टों के कारण, उसकी शिक्षा में योगदान दे दो। और ऐसा जब कार्य करो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब अगर इसमें मन नहीं लगता, आपको लगता है ये पाखंड है, दूसरे का भला करने से बड़ा अपना भला करते रहो, अपने ऊपर खर्चा करो।
जब तक ये शरीर हष्ट पुष्ट है ना, खाओ पियो, मजे करो, घूमो टहलो, आनंद करो। इसका ये मतलब नहीं सर्वनाश करके, नहीं, बचा के रखो, लेकिन अपने ऊपर भी खर्चा करना सीखो। आप 500 कमाते हैं एक दिन का, कोई कमाते होंगे 1000 2000 ऐसे कमाते होंगे। 1000 रुपए कमाते हो, 1000 रुपए में से 50 रुपया 100 रुपया दान कर दो, 100 रुपया अपने लिए रखो। मुझे सिनेमा देखना अच्छा लगता, सिनेमा देखेंगे। मुझे घूमना अच्छा लगता, घूमेंगे। मुझे रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, मुझे मटर पनीर खाना खाएंगे, क्या हो गया। और अगर ये भी मन नहीं लगता है, ना दान करने का मन है, ना अपने ऊपर खर्चा करने का मन है, तो इसका सर्वनाश कराना समझ लेना कि ये तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये जेब कट जाएगी, चोरी में जाएगा, बीमारी में जाएगा, कोर्ट केस में जाएगा, कहीं ना कहीं तकलीफ में जाएगा, और जाएगा जरूर, क्योंकि ये चंचला है। क्या है? चंचला। इसका नाम है चंचला। लक्ष्मी है। लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। कौन है? उल्लू। ये मत समझना कभी भी कि आज आप करोड़पति हो तो कल भी करोड़पति रहोगे। ये कभी भूल मत करना समझने की, क्योंकि वक्त का जब तमाचा पड़ता है ना, अच्छे अच्छे लोगों को वक्त उठा करके पटक देता है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, कोरोना नाम की जो महामारी आई थी, दिखा दिया ना अपना अस्तित्व, दिखा दिया ना अपना स्वरूप। कहां गई वो ताकत, कहां गया वो पैसा, कहां गया वो बल, कहां गया वो सम्मान, कहां गया वो नाम। लाशों के लाश पटते जा रहे थे। हमने अपनों को कितनों को खो दिया, हमारे अपने कितने चले गए। भगवान ने दिखा दिया, जीव तेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। तू जो समझता है ना, मेरा नाम, मेरा धन, मेरा मकान, कुछ नहीं है तेरा, कुछ नहीं है। यहां तक कि तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, तेरे शरीर पर भी तेरा कब्जा नहीं है। मैं जब चाहूं तेरे शरीर को ले लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। संभाल अपने शरीर को, खूब क्रीम पाउडर लगा, खूब साबुन लगा, खूब जो है मेकअप कर, खूब वो कर, लेकिन जब छीनना होगा 1 मिनट में पट से छीन लूंगा। और जब काल आता है ना किसी बच्चे को देखता है, ना किसी स्त्री को देखता है, ना किसी पुरुष को देखता है, ना किसी बलवान को देखता है, ना किसी धनवान को देखता है, ना किसी निर्धन को देखता है, ना किसी अमीर को देखता है, ना किसी गरीब को देखता है। वो तो जिसका आ जाता है। कोरोना के टाइम पर ऐसा सुनने में आया था कि नोटों की बोरियां नहर में पड़ी हुई मिलती थी। लोग नोट भर भर करके यूं फेंक देते थे भैया, और कोई लेने वाला नहीं। ऐसा सुनने में आया था, समाचार में भी सुना था। तो भगवान के अस्तित्व से बड़ा किसी का अस्तित्व नहीं है। भगवान की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भगवान के न्याय से बड़ा कोई न्याय नहीं है। और तो और भगवान की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति ही अनुपम है, भगवान का शरण ही अनुपम है, और सब कुछ आपका खराब है, आपका कुछ भी नहीं है। शंकर जी को हम लोग जल चढ़ाते हैं, डेली पूजन करते हैं। शंकर जी से हम लोग एक बात सीखते हैं, पता है क्या सीखना चाहिए? क्या उनके पास धन की कमी है? क्या उनके पास रूप की कमी है? क्या उनके पास बल की कमी है? क्या उनके पास ज्ञान की कमी है? पर इतना सुंदर होते हुए भी अपने शरीर में राख भभूत लपेटे रहते। यूं ही नहीं माता पार्वती ने भगवान शिव जी का वर्ण किया था, कोई न कोई कारण भी था। जो भूत भावन कैलाशपति भगवान शंकर का वर्ण किया था, यूं ही नहीं वर्ण किया था। स्वर्ण की लंका होते हुए भी पहाड़ों कंदराओं में कैलाश के पर्वत पर विराजमान रहते हैं। सर्व समर्थ होते हुए भी बिल्कुल शून्य में रहते हैं। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त में रहते हैं। भगवान शंकर से सीखिए।
तो माता पार्वती जी से भगवान शंकर ने हम लोग के बारे में एक बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हे उमा, हे गौरा, ये जो सारा संसार तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो सारा कुटुंब तुम्हें सब दिख रहा है ना, ये जो सारा घर परिवार मकान दुकान हाय तौबा ये वो जो सब तुमको दिख रहा है ना, ये एक स्वप्न के समान है। जैसे रात में हम सोते हैं तो सपने में हम बहुत चीजें देखते हैं, पर जागते हैं तो कुछ नहीं। सपने में देखते हम नोटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उठते तो कहते अरे भाई कुछ है ही नहीं। सपने में देखते हम राजा हैं, देखते तो हम तो वही है भैया। तो जैसे आप स्वप्न देखते हो ना, इसी तरीके से ये सारा संसार है, ये सारी की सारी दुनिया है। इसी के लिए आप मर मिट जाते हो। किसी से प्यार करते हो, प्यार नहीं मिला, आत्महत्या कर लिया। नौकरी छूट गई, चले गए सदमे में। बिजनेस ठप हो गया, चले गए सदमे में। मकान नहीं बना, दुकान नहीं बना, चले गए सदमे में। किसी ने अपमान कर दिया, चले गए सदमे में, तनाव में घुस गए। अरे अपने अंदर के ज्ञान को भी देख लेना। जो पुत्र, जो पुत्री, जो पति, जो माता पिता आज आपको दिखाई दे रहे हैं, आज के 100 साल पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था, और आज के 100 साल बाद उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। ये पीतमपुरा में जहां बैठे हैं ना, जहां पे एक फ्लैट 40 लाख रुपया, एक कोठी 2.5 करोड़ रुपया एक फ्लोर, ये वही पीतमपुरा है जहां पर आज के 40 साल पहले एक जानवर भी आपको नहीं दिखाई देता था। तालाब, गांव, ये वो, उनके ऊपर कहा गया है जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर नामो निशा कुछ भी नहीं। आप जो बड़े बड़े महल देख रहे हो, जाके देखना वहां पर जो है क्या हो रहा है, खंडहर बन गया, कुछ नहीं है। तो जिस पीतमपुरा का अस्तित्व 40 साल पहले नहीं था, आज उस पीतमपुरा में एक जगह पाने के लिए आदमी मिन्नतें करता है, आदमी दुखी होता है, परेशान होता है। तो आप एक बात बताइए, जो पीतमपुरा 40 साल पहले जंगल था, क्या वो 1000 साल के बाद जंगल नहीं होगा? बताइए, जरूर होगा। जब हमारा जन्म हुआ, हम शिशु रूप में कितने प्यारे लगते थे, हर कोई हमें प्यार करता था, कृष्णा समझता था, प्रभु श्री राम जी का। अब कोई क्यों नहीं प्यार करता? हम तो वही है ना, शरीर ही तो बढ़ा है, हम तो वही है। अच्छा, जब हम सुंदर नहीं कुरूप हो गए और पेट बढ़ गया, मोटे हो गए, काले कलूटे हो गए, बाल झड़ गए, दांत टूट गए, लोग भागने लगे। अरे भाई, ये वही शिशु है जिसको लेके तुम घूमा करते थे, कृष्णा बोलते थे, राम बोलते थे, प्यार करते थे। आज उससे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? अच्छा, अब पता चला, इसलिए नफरत कर रहे हो क्योंकि वो सुंदर था, सॉफ्ट था, कोमल था। अब उसकी सॉफ्टता खत्म हो गई, अब उसकी कोमलता खत्म हो गई, अब उसका जो है सुंदरता खत्म हो गई। तो ऐसे ही जिस तरीके से हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, जब जवानी होती है तो जवानी पे बड़ा घमंड रहता है,
बाइक लेके जाते हैं, यूं तेज तेज हॉर्न बजाएंगे। और आजकल बुलेट पे तो ऐसा वो हॉर्न फिट करते 10-20 जन को जरूर डिस्टर्ब करो। गाड़ी चलाएंगे यूं मस्ती करते हुए चलाएंगे, मरने तो किसी को मरता हो। और आजकल जो बच्चे हैं ना अमीरों के, जब वो कार लेके चलते भाई साहब ऐसे लगता है पूरा रोड उन्हीं के बाप का बनाया हुआ है। स्कूटी बाइक वालों को तो चूहे मच्छर कीड़े मकोड़े समझते, साइकिल वालों को कि कीड़े मकोड़े चूहे हैं। और जब एक्सीडेंट होता है तो, और वो जानबूझ के मस्ती में ऐसी मस्ती करते, जानबूझ के गाड़ी गलत चलाते हैं, जानबूझ के पंगे लेते हैं। तो जवानी जब आती है बड़ा घमंड होता है, क्या सुंदरता है, क्या धन है, क्या ताकत है सबका अपमान करने में। और वही जवानी जब बुढ़ापा आ जाती है तब क्यों नहीं घमंड होता। बुढ़ापे में भी घमंड होना चाहिए भाई। तब वो ताकत कहाँ गई, वो सुंदरता कहाँ गई जिसके पीछे लोग हीर रांझा की तरीके से मर गए, लैला मजनू की तरीके से मर गए, श्री फरियाद के जैसे मर गए। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गई वो ममता। वही लैला है, वही श्री फरियाद है, वही सब कुछ है। अब करो प्यार, नहीं अब नहीं करना, क्यों, सुंदर नहीं रहा। अच्छा, तो आपका प्यार सुंदरता से था, मेरे से नहीं था। और जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाए, रामायण में एक चौपाई आई है पति के ऊपर, पत्नियों, जो पत्नियों को सुनना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। जब कष्ट आता है ना, आदमी का धैर्य जवाब दे जाता है, भगवान से भरोसा उठ जाता है। दोस्त उसको दगाबाज दे देते हैं, उसकी नारी उसका वो बहाना करती है। ऐसे समय पर ही पुरुष को जो है बहुत ही साथ की आवश्यकता होती है। तो जब ये होता है ना तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब जो है कष्ट आए तब उसका साथ दो, उसका सहयोग करो। और जब ये बुढ़ापा आता है तो आप ये अधिकतर जानते होंगे, आपके बच्चों से ज्यादा आपका पति आपकी देखभाल करता है। और जब पति नहीं रहता ना तो बच्चे इतना उलाहना देते, इतना अपमान करते हैं, या पत्नी नहीं रहती, पति का लोग इतना उलाहना देते हैं। इसीलिए जब तक रिश्ते हैं खूब जियो। मैं तो कहता हूं दोनों रोज और दूसरे को, पति पत्नी रोज जैसे सुबह उठो आई लव यू बोल दो एक दूसरे को, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। आपसे अच्छा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता, क्या हो जाएगा। और तो और बच्चे जो अपने माता पिता को बोल दो आई लव यू, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, क्या हो जाएगा। अरे दूसरे से प्यार करते हो, अपनों से प्यार कर लोगे तो क्या कोई कष्ट में चले जाओगे। भगवान से प्यार करते हो, भगवान कहते हैं नर के रूप में ही मैं तुम्हारे सामने हूं, नर के रूप में मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, तुम मेरी पूजा करो। तो ये शरीर जैसे बूढ़ा हो जाता है, ऐसे ही ये जो पीतम पूरा है ना कभी ये भी बूढ़ा होगा। और जिसको आप बड़े प्रेम से जकड़े बैठे हो, खूबसूरत फ्लैट को, खूबसूरत गाड़ी को, मैं एक काम करता हूं, आप जब मर जाना ना तो उस फ्लैट को अपने साथ लेकर के जाना, उस गाड़ी को अपने साथ बांध लेना कस के, और कह देना नहीं हम ये गाड़ी लेकर के जाएंगे, इसमें हमारी आत्मा धसी हुई है, इसमें हम धसे हुए हैं। तो जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी भाग दौड़ करते हो, इतनी टेंशन लेते हो, इतना तनाव लेते हो, इतनी तकलीफें लेते हो, वो चीज तो होती नहीं आपकी, तो फालतू में क्यों टेंशन लेते हो, क्यों कष्ट में जाते हो। अरे टेंशन करना ही है, तनाव करना ही है। भगवान गोविंद के चरणों का ध्यान करो, भगवान के माधव का ध्यान करो, भगवान राधा वल्लभ का ध्यान करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं ये सारा संसार स्वप्न है, कुछ भी सत्य नहीं है।
कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? हरि का नाम। सत्य क्या है? हरि का भजन। सत्य क्या है? गोविंद का नाम। सत्य क्या है? हरि का सुमिरन। सत्य क्या है? हरि की शरण। अब इसका ये भी अर्थ नहीं है, मैंने आपको कहा स्वप्न है तो आप लोग बोलो अच्छा अब हम समझ गए, अब हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये सब तो मिथ्या है, हम क्यों करें, चलो सन्यासी बनते हैं। चलो किशन जी आपके साथ हम भी कथा करेंगे, हम सब लोग जाएंगे कथा करने के लिए, चलो हम सबको छोड़ छाड़ करके चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना सारा कर्म करना है, कमाना भी है, बच्चों की भी देखभाल करनी है, सब काम करने हैं। लेकिन पता है कैसे करना है? जैसे कि ये वस्तु मेरी नहीं है, अब मैं क्या करूं, आपकी नजरों से बचा के इसको जेब में रख लूं, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आएगा पंडित जी तो बड़े चोर हैं, लोभी हैं, लालची हैं। बताओ, इतनी छोट पे उनकी नीयत खराब हो गई। या इसको पाने के लिए मैं लड़ जाऊं तो तब भी। लेकिन अब इसका एक ये भी फायदा है, इसको जो है पुस्तक पर रखने के लिए किया जाता है। तो जब तक मैं कथा कर रहा हूं इसको रखा, फिर इसको इसी स्थान पर रख करके प्रणाम करके चला गया। मेरी भी इज्जत, इसकी भी इज्जत। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हमने इसको यूज नहीं किया, यूज किया है, लेकिन इसमें जो अपनापन है ना, वो अपनापन हमने नहीं लगाया। हमने कहा ये मेरा नहीं है, ये यहाँ का है। ऐसे ही आपके जीवन में जो कुछ है, चाहे आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, पति है, पत्नी है, घर परिवार संसार काम काज, बेटा बेटी, नाते रिश्तेदार, ये सब कुछ जो है पता है किसका है? इसका है। जो ये मुरली बजा रहा है ना, जो राधा जी के साथ बैठा हुआ है ना, जो ये गोविंद लड्डू गोपाल बैठा हुआ है ना, इसका है, आपका कुछ भी नहीं है। जैसे हम किराए पे रहते हैं, अब जितने दिन तक हम किराए पे रहे तब तक हम जो है बड़े प्रेम से रहे, जब चले गए तो जो मकान मालिक उसका मकान, हमको क्या लेना देना। ऐसे ही हम सब लोग किराएदार हैं। क्या है? किराएदार है, सब के सब किराएदार हैं, कोई मालिक नहीं है। अब आप अपना कर्म भगवान को अर्पण करते हुए चलोगे, भगवान आपका कल्याण कर देंगे, जीवन भर आपको सुख मिलेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेना, जीवन भर सुखी रहोगे। और इसको जो है भगवान के प्रसाद को समझते हुए चलोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो जीवन में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो सारे कर्म करो, परमात्मा को अर्पण करते हुए चलो। इससे क्या होगा? जिंदगी के हर सुखों को पाओगे, सारी मस्ती को भोगोगे, और जब मर जाओगे ना तो कष्ट नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा और सीधा डायरेक्ट भगवान के वैकुंठ धाम में जाओगे, वैकुंठ लोक में जाओगे, सीधा डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं होगी। इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो आपको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी, दूसरा आपका परम लोक कल्याण प्रद हो जाएगा। और जब मरेंगे ना तो हमें कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पता है तो भगवान का है। तो भगवान ने अपनी वस्तु ले ली तो इसमें क्या है भाई? जैसे ये मेरा है, अगर ये मैंने ले लिया तो इसमें क्या गुनाह किया मैंने? कोई गुनाह किया नहीं किया। ऐसे ही भगवान की वस्तु भगवान को दे दी तो क्या गुनाह हुआ? कोई गुनाह नहीं हुआ। तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ना मिलने का सुख होगा, ना बिछड़ने का दुख होगा, ना पाने का सुख होगा, ना खोने का दुख होगा। और जब जाओगे ना, राम 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 कृष्ण 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 कहते हुए अपने शरीर का त्याग बड़े आराम से कर दोगे।
और जब गोविंद का ध्यान बना रहेगा ना, स्वयं भगवान के दूत आपको लेने के लिए आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे। तो ये दो चीजें करना है। क्या? एक तो सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए चलना है, सब कुछ, लेकिन अपना जीवन भी जीना है। और दूसरा, भगवान को ही सब कुछ समझना है और अपने जीवन में इस बात की गांठ आप सब बांध लें। कौन सी बात की गांठ? हम सब मुसाफिर हैं। क्या है? मुसाफिर हैं। जैसे एक कुएं पर काफी लोग मिलते हैं, हाल चाल होता है, अपने अपने रास्ते सब चले जाते हैं, ऐसे ही हम सब लोग मुसाफिर हैं। और मुसाफिर का कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है, उसका तो चलना ही काम होता है। एक बार हमारी श्रीमती जी ने कहा, ये खाना बनाना बड़ा कष्टप्रद लगता है, जब देखो तब सुबह शाम ये बनाओ, बर्तन मांजो, ये करो वो करो, अरे कभी बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा टेंशन तो यही रहती है कि खाना क्या बनाना है, सुबह बनाओ, शाम को बनाओ, क्या क्या करो। मैंने एक बात, बहुत अच्छी बात बताई, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। 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 के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। दुख से झुकना ना मित्रा, तो एक पल रुकना ना मित्रा। तो दुख से झुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो मैंने ये गीत सुना दिया, बोले तुम बाहर तो क्या सुनाते हो, घर में भी क्या सुनाते हो। भाई, ज्ञान एक ऐसी चीज है कि कहीं अगर आपको जीवन में उतारने को मिले तो कोई बुराई नहीं है। आप देखो, जैसे एक मशीन है, काफी दिन यूज ना करो खराब हो जाती है, ये शरीर भी तो मशीन है। अगर बेड पर आप महीने भर पड़े रहे, आपका शरीर अकड़ जाएगा, काम करोगे चुस्त दुरुस्त रहोगे। आपको पता है, हमारी जो माताएं बहनें, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे नानी दादी परदादी, उनकी सुबह कैसे होती थी और शाम कैसे होती थी, जो हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, वो समय देखा होगा। कौन सा? सुबह सुबह उठे 4 बजे, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, फिर उसके बाद में 15-15, 20-20 जनों का हड़िया में खाना बना रहे हैं, फिर खाना बनाने के बाद में इतना सारा बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धोने के कुएं से पानी भर रहे हैं, और उसके बाद में फिर खाना सुबह से शाम तक। आप एक बात बताइए, उस समय की महिलाओं को क्या डायबिटीज होता था? क्या शुगर होता था? क्या मोटापा आता था? क्या कोई बीमारी आती थी? नहीं आती थी। आज हमारी माताओं बहनों के पास वॉशिंग मशीन है, कपड़ा डाला फट से धुल के निकल गया। और एक मशीन तो ऐसी भी आ गई, कपड़ा भी धुल दे, सुखा भी दे, प्रेस भी कर दे। मैंने एक मशीन देखी मोबाइल पर, और तो और कुएं की झंझट ही खत्म, नल में पानी आ रहा है, नहाओ। और तो और आटा पीसने वाली मशीन आ गई, आटा गूंदने वाली मशीन आ गई। कौन सी मशीन नहीं आई है? पानी पी रहे हैं, वो उसका जो लगाते हैं शीशे वाला, मटका जाए बाढ़ में। फ्रिज का पानी पी रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, फिर भी मोटापा घेर रहा है, फिर भी कमर दर्द हो रहा है, जोड़ों का दर्द हो रहा है, सिर का दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है, सारी सुविधाएं हैं।
लेकिन आज भी आप समस्याओं में हैं। तो आज के 100 साल पहले की जो महिलाएं थी और आज की जो महिलाएं हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आप इसी से समझ लेना, साधन में सुख नहीं है। क्या? साधन में सुख नहीं है, जो भगवान दिए हो उसमें सुख है, साधन में सुख नहीं है। आज के पास, हमारे पास क्या नहीं है? फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, बढ़िया से सब कुछ, कार है, काम काज है, सब कुछ है, फिर भी हम बीमार, फिर भी हम तकलीफ पे। वो इसलिए जितना अपने शरीर को आराम दोगे ना, उतना आपका शरीर सड़ेगा, गारंटी है सड़ेगा। और जितना अपने शरीर को हार्ड वर्क बना दोगे ना, आप चुस्त दुरुस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। कभी आपको डॉक्टर के यहाँ जाने का अवसर नहीं होगा, कभी आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। काम से मत भागो, हमारी माताएं बहनें, काम से मत भागो, खूब काम करो। जितना अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करोगे। आजकल तो पोछा लगाने वाली भी मशीन आ गई, मैं देखा है, गोल गोल सी मशीन आती, पोछा लगा देती। सब काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। और तो और कथा भागवत भी ऑनलाइन आ गई। पंडित लोग ऑनलाइन लाइव ज्यादा रहते हैं, कई कथा कर रहे हैं, फेसबुक पे लाइव लगा दिया, यूट्यूब पे 7-7 करोड़ों दर्शक लोग जुड़ेंगे। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, पूजा पाठ ऑनलाइन हो गया। लेकिन जो शांति पहले थी वो शांति अब नहीं है, जो सुख पहले था वो सुख अब नहीं है। तो सुख पता है कहां पर है? सुख संतोष में है, सुख मन की शांति में है, और सुख भोग में नहीं है। सुख जो है, जो ईश्वर ने दिया है उसमें है। और आजकल लोग, हम लोग क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो हमारे पास है, हमारे पड़ोसी के पास ज्यादा, उससे हम दुखी हैं, उससे हमको ज्यादा दुख है। हमारे पड़ोसी के पास इतना है, हमारे पास क्यों नहीं है? उनको कष्ट बहुत ही ज्यादा है कि ऐसा क्यों है। तो आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी होता है। मैं वही किशन हूं। अब कुछ लोगों को लगता है ये तो वही किशन है, आज ये क्या है, अब कष्ट ये यहां तक क्यों पहुंचा, ये कैसे किया? अरे भाई, जीव की गति बढ़ती रहती है, जीवन की गति बढ़ती रहती है, तो सब अपने कर्म के हिसाब से भगवान सबको देता है। आप अपने जीवन में सत्यता रखोगे, मधुरता रखोगे, व्यवहारिकता रखोगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका गोविंद आपका मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो ये शरीर भी भगवान का, ये सब कुछ भगवान का, हम भी भगवान के, हम मुसाफिर हैं। और मुसाफिर को कभी किसी चीज का जो है घमंड नहीं करना चाहिए, असली मालिक वो है। तो ना आपका मकान रहे, ना दुकान रहे, ना शरीर रहे, कुछ नहीं रहे, सिर्फ ईश्वर का नाम है। तो सुख साधन में नहीं है, सुख भगवान के भजन में, सुख गोविंद के भजन में है, सुख भगवान के चरणों में है। और मैं अपनी बात कह करके भजन करेंगे, फिर उसके बाद में कितना समय हो गया, तो भजन के द्वारा हम लोग फिर आरती करेंगे। कल हम लोग भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे थोड़ा, और भागवत धर्म का निरूपण करेंगे, यानी कि भागवत धर्म का सार। तो सुख जो है भगवान की भक्ति में है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कष्ट में ज्यादा आता हूं ना, तो मैं पता है क्या करता हूं, मैं भगवान के पास जाके बैठ जाता हूं और मैं कहता हूं, ठीक है प्रभु, जैसा तुम्हारा मन करे करो, हम अपना कर्म कर रहे हैं। और हम सबको अर्जुन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्जुन। और भगवान को अपना सारथी बना लेना चाहिए, गोविंद को अपना सारथी बना लेना चाहिए। दुर्योधन ने माया का जो है सम्मान किया, दुर्योधन की हार हुई। अर्जुन ने कृष्ण को स्वीकार किया, इसलिए अर्जुन की जीत हुई। तो अपना सारथी गोविंद को बनाओ,
अपना सारथी कृष्ण को बनाओ, अपना सारथी माधव को बनाओ। और जब भी आपके जीवन में संकट हो, रोग से, धन से, बल से, शरीर से, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप से, कुछ नहीं करना, भगवान के पास जाके बैठ जाना, टकटकी लगाकर उनको देखते रहना और उनके नाम जप में सुमिरन करना। क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब ये मन में नारायण का सिमरन करोगे ना और प्रेम पूर्वक करोगे ना, आपका दुख भगवान के नाम से बड़ा दुख कभी नहीं हो सकेगा। आपका कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारी, चाहे जो भी संसार की इच्छाएं हैं, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना। जिसको भी मानते हो, माता जी को मानते हो, माता देवी का ध्यान करना। और कृष्ण को मानते हो, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे जब भी हरे मन में ऐसा भाव हो, कोई ऐसे रोग ने घेर लिया हो, उस रोग की निवृत्ति ना हो रही हो, कोई ऐसी परेशानी हो रही हो, उस परेशानी का हल ना निकल रहा हो, कोई ऐसा कार्य हो गया हो, वो कार्य ना हो रहा हो, अपनों का बिछोह हो गया हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, भाव से, प्रेम से, मन से गाए क्या? हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हाथ खोल लो, हाथ खोल लो सब लोग, और बड़े प्रेम से। सीता जी आप बैठे, आप जाए मत, भजन में रहें। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे मुकुंद भगवान की जय हो। बहुत ही आनंद, बहुत ही कृपा। अभी जब मैं कथा कर रहा था, मैं पंडित जी की तरफ देख रहा था और आप लोगों की तरफ। कुछ लोगों ने इशारा किया आरती का समय हो रहा है, कब तक? ये बंद कर दे।